दोस्तों किचन में खाना बन रहा हो और हम घर के किसी भी कोने में बैठे हों तो हमको किचन में बनते हुए खाने की महक आने लगती है। या हम बाहर कहीं जा रहे हों और कहीं खाना बन रहा हो या किसी रेस्टोरेंट में हो तब भी हमको खाने की महक आने लगती है। और वहीं कोल्ड फूड की कोई महक नहीं आती। तो दोस्तों ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिससे हम दूर से ही हॉट फूड को स्मेल कर पाते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि हमें हिकअप्स यानी हिचकियां क्यों आती हैं? लोगों ने तो कई मिथ्स बना रखे हैं इसके पीछे कि आपको कोई याद कर रहा है इसलिए आपको हिचकी आती है, बट क्या आपको इसके पीछे की साइंस पता है? आइए जानते हैं इनके पीछे की साइंस अपनी आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें हमारे वर्क को सपोर्ट करने के लिए। तो होता क्या है, जब खाने को पकाया जाता है तो उसमें से कुछ एरोमेटिक गैसेस रिलीज होती हैं एनवायरनमेंट में और फिर ये गैसेस एनवायरनमेंट में चारों तरफ फैल जाती हैं और एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाती हैं। और फिर जब हम सांस लेते हैं तो यही एयर हमारी नोज में जाती है, हमारी नाक के पास पहुंच जाती है, तो हमको उस पकते हुए खाने की महक आने लगती है। दोस्तों खाने की ये खुशबू हमारी नाक तक डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा पहुंचती है। सो डिफ्यूजन प्रोसेस ऑकर होता है पार्टिकल्स की मूवमेंट से। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस आसपास के एनवायरनमेंट में चारों तरफ फैल जाता है और दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्सअप हो जाता है। जैसे जब खाना बनाया जाता है तो उसके अंदर से एरोमेटिक गैसेस निकलती हैं और एयर मॉलिक्यूल्स के साथ डिफ्यूज हो जाती हैं और इसीलिए हम गर्म खाने को दूर से ही स्मेल कर पाते हैं। तो दोस्तों अब हमें ये तो पता चल गया कि गर्म खाने की स्मेल हमें दूर से ही क्यों आती है। अब बात आती है कि ठंडे खाने को हम क्यों स्मेल नहीं कर पाते दूर से। तो जब खाना बनाया जाता है तो उस समय खाने का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया खाना पकाने का तो उसकी वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस भी तेजी से होने लगेगा। डिफ्यूजन रेट टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हॉट फूड का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स और तेजी से मूव करने लगेंगे एनवायरनमेंट में और उतनी ही तेजी से एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्सअप होते रहेंगे और इसीलिए गर्म खाने की खुशबू और दूर तक फैलेगी। बट जब खाना ठंडा हो जाता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है फूड का, जिसकी वजह से जो एरोमेटिक गैसेस रिलीज होती हैं फूड में से उनके भी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और इसी के साथ पार्टिकल्स की स्पीड भी कम हो जाती है, तो वो धीरे धीरे मिक्स होते हैं फिर एयर मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसकी वजह से ठंडे खाने की महक दूर तक नहीं आ पाती और इसीलिए हम ठंडे खाने को दूर से स्मेल नहीं कर पाते। तो अब ये बात तो हो गई कि हमें गर्म खाने की महक दूर से क्यों आती है। अब हम जानते हैं कि हमको हिचकियां क्यों आती हैं, इसके पीछे की एक्चुअल साइंस क्या है, क्या कारण है इसके पीछे। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि जब कभी आपको हिचकी आती है तो लोग बोलते हैं शायद आपको कोई याद कर रहा है, बट क्या सच में ऐसा है? तो इसके पीछे की साइंस कुछ और ही है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा रोल है हमारी बॉडी में प्रेजेंट डायफ्राम का। जी हाँ, हमारी लंग्स के नीचे स्थित ये डायफ्राम डोम शेप्ड मसल होती है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हिकअप्स के लिए। डायफ्राम ही ब्रीद इन ब्रीद आउट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यानी सिकुड़ जाता है और जब हम वापस से बाहर सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम वापस बाहर फैल जाता है यानी वापस से एक्सपेंड हो जाता है। तो अगर शॉर्ट में हम बोलें तो इसी डायफ्राम की वजह से ही एयर हमारी लंग्स में जा पाती है। बट कभी कभी ये डायफ्राम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता और उसका रीजन यही है कि जब खाने को हम जल्दी जल्दी खाते हैं या एक्सेस अमाउंट में खाना खा लेते हैं या फिर गैस के चलते स्टमक स्ट्रेच हो जाती है और इसी वजह से डायफ्राम ठीक से वर्क नहीं कर पाता और इर्रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देता है और इसी वजह से हवा तेजी से अंदर आने लगती है और ये हवा जब हमारे गले में प्रेजेंट वोकल कॉर्ड से टकराती है तभी ये हिचकी की साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों हिचकियां हमें इरिटेटेड डायफ्राम की वजह से आती हैं, ना कि किसी के याद करने से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।